ओके। आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट। यस। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है सबका? माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया है सबने? Yes, sir. ओके। ठीक है। तो माई एसक्यूएल ओपन करने के बाद आप सबको ये स्क्रीन दिखेगी, राइट? इसमें इस साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्कीमास का सेक्शन है। स्कीमा सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करो। बाय डिफॉल्ट आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन पे होके स्कीमास को सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर आपको आप डेटाबेस दिखेंगे। अभी मेरे पास सिर्फ एक SYS करके एक डेटाबेस है। जब आप नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तब यहाँ पे सिस्टम जो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, ठीक है। अब इस सेक्शन में हम क्वेरी लिखेंगे, और जो भी क्वेरी, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेरी राइट करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो क्या है हम उसको बाद में समझेंगे, पहले क्वेरी देखो। रन, मैं क्वेरी को रन करता हूँ तो देखो एक्शन आउटपुट में दिख रहा है ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब क्वेरी करेक्ट है हमारी, रन हो गई है। यहाँ पर आपको टाइम भी दिखेगा, कौन से टाइम पे क्वेरी रन हुई। यस। क्वेरी को रन होने के लिए कितना टाइम लगा वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेरी को रन कैसे करते हैं, देखो सिंगल क्वेरी को रन करना है तो सिंपल है। उस क्वेरी पर कहीं पर भी अपना कर्सर होना चाहिए और सिंपल कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, या फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन प्रेस करना है सिंगल क्वेरी रन करने के लिए। अगर आपको मल्टीपल क्वेरी रन करनी, मतलब 2 3 4, तो जितनी क्वेरीज रन करनी है पहले उनको सिलेक्ट करो और फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। और विदाउट सिलेक्ट आप ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज करते हो तो इस स्क्रिप्ट फाइल में स्टार्टिंग से लाइन नंबर 1 से लेके जब तक जितनी क्वेरीज होंगी वो सभी 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ओके। फिर उस डेटाबेस को यूज करके उस डेटाबेस में हम टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद उस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? यस, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर। और माई एसक्यूएल कौन सा सॉफ्टवेयर है? RDBMS सॉफ्टवेयर, राइट? RDBMS सॉफ्टवेयर मतलब? Tabular or structural format. नो। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज RDBMS सॉफ्टवेयर? सो RDBMS सॉफ्टवेयर इज, क्या है वो? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज यूज टू इंटरैक्ट विद द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए उसको यूज करते हैं। अब रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या? तो अब वो आंसर आएगा क्या, जहां पर हम टेबुलर फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट का डेटा स्टोर करते हैं। कहां पर करते हैं स्टोर? रिलेशनल डेटाबेस में, ओके। अब मुझे डेटाबेस बनाना है, ठीक है। मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। देखो सिंपल, उसके लिए क्या क्वेरी है, कुछ क्रिएट करना है तो सिंपल क्रिएट लिखेंगे, ओके। अब मुझे क्या क्रिएट करना है? टेबल नहीं क्रिएट करना, मुझे पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा, फिर उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। पहले डेटाबेस चाहिए ना हमें। डेटाबेस में क्या होता है, डेटा स्टोर करते हैं। तो आपके पास पहले डेटाबेस होना चाहिए, तभी आप डेटा स्टोर कर पाओगे ना। तो मुझे अभी डेटाबेस बनाना है, तो क्रिएट डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को एक नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम्प्लॉयज, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ एक डेटाबेस को जिसका नाम है एम्प्लॉयज, ओके। अब क्वेरी खत्म होने के बाद लास्ट में सेमीकोलन, जैसे हम इंग्लिश मराठी हिंदी में लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप दे दे, सेम वैसे ही यहाँ पर एक क्वेरी खत्म होने के बाद हर एक क्वेरी के लास्ट में सेमीकोलन देते, ओके। क्या किया मैंने, ये समझ में आ गया? क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज मतलब मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस मतलब वो डेटा का घर जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ओके। अब मैं जो एम्प्लॉयज डेटाबेस बना रहा हूँ, ये कौन सा डेटाबेस होगा? यस, ये जो मैं एम्प्लॉयज डेटाबेस बना रहा हूँ ये कौन से टाइप का डेटाबेस होगा? Relational. क्यों?
आपको ऐसे क्यों लग क्योंकि रहा है कि उसके ये अंदर रिलेशनल सब डेटाबेस है? कुछ डेटा सेव होगा ना हमारा। क्या? उसके अंदर सब कुछ डेटा सेव होगा। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये जो एम्प्लॉयज डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने बोला ये रिलेशनल डेटाबेस होगा, तो ऐसे क्यों रिलेशनल डेटाबेस क्यों होगा ये? राइट, क्योंकि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, और माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर क्या है? आरडीबीएमएस का एग्जांपल है, और आरडीबीएमएस मतलब वो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कुछ भी ऑपरेशन करोगे, जो कुछ भी करोगे, वो पूरा का पूरा रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर चलेगा। सब कुछ हम जो कुछ भी करेंगे पूरा रिलेशनल डेटाबेस के ऑपरेशन, ठीक है? राइट। ओके, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डेटाबेस क्रिएट करना होगा, राइट? फिर डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं बताओ? डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब मुझे डेटा स्टोर करने के लिए पहले मेरे पास डेटाबेस होना चाहिए, उसके बाद मैं उस डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर पाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या है? क्वेरी क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर देखो, मुझे हमें जो कुछ भी अगर क्रिएट करना है ना, तो सिंपल क्रिएट लिखेंगे। क्या क्रिएट करना था मुझे? डेटाबेस, तो डेटाबेस नाम लिखा, और उस डेटाबेस को मैंने एक नाम दिया है एम्प्लॉयज। ओके, अब इसको रन कैसे करना है? सिंगल क्वेरी को रन करने के लिए क्या है? एक ये तो सेकंड वाला ऑप्शन प्रेस करो, या सिंपल शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एंटर। देखो जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया, एक सेकंड नंबर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। देखो टाइम क्या है, यहाँ पर टाइम आ रहा है, कौन से टाइम पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है? कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई? क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज। टाइम कितना लगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए? 0.031 सेकंड। यस, क्लियर है ये? अब मेरा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस हमें कहाँ पे दिखेगा? स्कीमा सेक्शन में, राइट? ओके, अभी हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो हमें कहाँ पे दिखेगा? स्कीमा सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या डेटाबेस? तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा रिफ्रेश का बटन, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, देखो एम्प्लॉयज डेटाबेस आ गया। यस, अब इस डेटाबेस में एक एरो है उसके आगे, इसको ड्रॉप डाउन ओपन करो। इसका क्या क्या है इसमें? देखो एक टेबल से व्यू, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन, हर एक पॉइंट हम देखने वाले। टेबल से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे एडवांस में जाएंगे, लास्ट में हम ये देखेंगे पूरा स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन, ठीक है? अब टेबल्स, इसमें टेबल्स का क्यों ऑप्शन है? टेबल हम कहाँ पे स्टोर करते हैं बताओ? कौन से डेटाबेस में? रिलेशनल डेटाबेस में टेबल स्टोर करते हैं। तो एम्प्लॉयज कौन सा डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस है। अब इसमें मैं टेबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो कोई टेबल दिख रहा है क्या मुझे? नहीं, इसका मतलब अभी तक हमने इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल ऐड नहीं किया। तो देखो, रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा कौन से फॉर्मेट में रहता है? टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब स्ट्रक्चर डेटा रहता है। यस, अब मुझे उस स्ट्रक्चर डेटा को ऐड करने के लिए पहले मेरे पास इस डेटाबेस में टेबल होने चाहिए। टेबल होंगे, उसी के बाद में उस टेबल में डेटा ऐड करूंगा ना। टेबल किसको बोलते हैं हम? रोज और कॉलम फॉर्मेट में जो रहेगा उसको हम टेबल बोलते हैं। अब पहले मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा रोज और कॉलम फॉर्मेट का, फिर उसके बाद ही मैं उसमें डेटा ऐड कर पाऊंगा ना। तो देखो अभी हमने क्या किया, एक डेटाबेस क्रिएट किया, अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, ठीक है? चलो, हमने कल ये देखा था। अब मुझे मान लो ये टेबल क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज टेबल। ओके, एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 6 कॉलम, ठीक है? कौन से? एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर। कैसे करेंगे? जैसे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम था, सेम वैसे ही हमें क्या क्रिएट करना है अब? टेबल। तो कैसे करेंगे? क्रिएट, क्या क्रिएट करना है? टेबल। टेबल का नाम क्या है? इस टेबल का नाम एम्प्लॉय। ओके, तो टेबल को नाम देंगे एम्प्लॉय। अब मान लो आप किसी भी चीज को टेबल कब बोलोगे? आपको कैसे पता चलता है वो टेबल है?
रोज और कॉलम होने चाहिए उसमें, राइट? तो अगर मैं सिर्फ इतना रन करूंगा तो रन हो जाएगा क्या? आपको बताना पड़ेगा ना इसमें कितने कॉलम्स है आपके। ठीक है, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर इस टेबल में आपको जितने कॉलम ऐड करने हैं सभी कॉलम के नाम इसके अंदर आएंगे। तो कौन से कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट। तो सभी कॉलम के नाम आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। एम्प्लॉय नंबर, देन बर्थ डेट, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और लास्ट में कौन सा है? हायर डेट। ओके, कितने कॉलम हो गए? 6 कॉलम। लास्ट में क्या आता है क्वेरी के लास्ट में? सेमी कॉलन। जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं हर एक सेंटेंस के बाद, वैसे ही एसक्यूएल में क्या होता है? हर एक क्वेरी के बाद लास्ट में सेमी कॉलन होता है। अब यहाँ पे देखो, हमने सॉफ्टवेयर को तो ये बता दिया कि मुझे एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है जिसमें 6 कॉलम होंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। उसी टाइप का डेटा हम उस कॉलम में ऐड कर पाएंगे फिर। अब एम्प्लॉय नंबर है तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? एम्प्लॉय नंबर का कल हमने देखा नंबर्स के लिए क्या रहता है डेटा टाइप? इंट। तो इंट मेंशन करो यहाँ पे। फिर बर्थ डेट, इस कॉलम का डेटा टाइप क्या आएगा? तो इसके आगे डेट मेंशन करो। फर्स्ट नेम का क्या आएगा? वेर क्या आएगा या क्या आएगा? ओके, तो वेर क्या मेंशन करो। ब्रैकेट में यहाँ पे मैं 40 करता हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या है? मतलब 40 लेटर तक कोई भी यहाँ पर नाम स्टोर हो सकता है, ठीक है? सेम वैसे ही मैं लास्ट नेम में भी वेर कैर करता हूँ। ओके, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेता हूँ इंटर करके। ओके, जेंडर का क्या डेटा टाइप आएगा? बोलो, जेंडर में क्या है? मुझे मेल फीमेल ऑप्शन देने हैं, इनम तो कौन सा डेटा टाइप? इनम राइट। इनम इनम, पैरेंथेसिस में क्या करेंगे? ऑप्शन देंगे एम कॉमा एफ, राइट? अब हायर डेट, हायर डेट का क्या डेटा टाइप रहेगा? डेट डेट, तो यहाँ पर डेट मेंशन करो। क्वेरी कंप्लीट हो गई। अब इसको रन करना है, एक ही क्वेरी है, राइट? सिंगल क्वेरी है, तो सिंगल क्वेरी रन करने के लिए देखो, एक तो सेकंड वाला ऑप्शन प्रेस करो या कंट्रोल एंटर शॉर्टकट। देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, अब देखो, मैं जैसे ही हर एक न्यू क्वेरी जहां से स्टार्ट हो रही है ना, वहां पे ब्लू डॉट आ रहा है, और क्वेरी खत्म कहाँ पे हो रही है? सेमी कॉलन जहाँ पे, वहां पे देखो कितनी भी लाइन हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस क्वेरी को। हर एक वर्ड एक अलग लाइन पे ले सकता हूँ। ये एक ही क्वेरी है, लाइन भले अलग अलग हो लेकिन एक ही क्वेरी है। स्टार्टिंग होगी ब्लू डॉट से, एंड कहाँ पे होगा? सेमी कॉलन। ठीक है, तो क्वेरी रन होने के बाद मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो टेबल सेक्शन में एक टेबल आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, ओके, जस्ट मिनट। एक्चुअली हमने उसको यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है? हमने पहले डेटाबेस क्रिएट किया। अब सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा पहले हमारे पास कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है। अभी मेरे पास तो एक ही है, मान लो यहाँ पर कभी कभी मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं। तो ये टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा? राइट, यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं ना, अभी तो मेरे पास एक ही है। मान लो आगे जाके मल्टीपल डेटाबेस आएंगे और तब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो कौन से डेटाबेस में उस टेबल को क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा? तो सॉफ्टवेयर को पहले हमें बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो हमें कौन सा यूज करना है? एम्प्लॉयज डेटाबेस। तो सिंपल है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे यूज एम्प्लॉयज, यूज और डेटाबेस का नाम लिखेंगे, लास्ट में फिर से सेमी कॉलन, और इसको रन करो। जैसे ही मैंने रन किया, ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक ओपन हो गया और एम्प्लॉयज नाम बोल्ड में आ गया, राइट? अब मैं एक क्वेरी रन करता हूँ, ठीक है? क्रिएट टेबल करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो टेबल सेक्शन में एक एम्प्लॉय नाम का टेबल आ गया। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो एम्प्लॉयज टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय है। उसमें कौन से कॉलम है? एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, और हर एक कॉलम कॉलम का आपको डेटा टाइप भी दिख रहा है उसके आगे। इसको क्या बोलते हैं? टेबल का स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्ट्रक्चर है टेबल का। अब देखो हमने जो एक क्वेरी लिखी है उसको हम ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर रीफॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है, इस क्वेरी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ब्रश का आइकॉन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखो क्या आ रहा है? ब्यूटीफाई और रीफॉर्मेट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। ओके, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा
तो क्वेरी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे ही देखो हमने इस क्वेरी को अभी रन किया है, डेटाबेस में भी क्वेरी आ गई, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को सिलेक्ट करके इस आइकॉन पे प्रेस करता हूँ। ओके, जो ब्रश का आइकॉन दिख रहा है उसके नीचे क्या आ रहा है, ब्यूटीफाई और रिफॉर्मेट द स्क्रिप्ट। जैसे ही मैं ये करूंगा तो देखो ये क्वेरी हमारी चेंज हो जाएगी। देखो अब प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। क्रिएट टेबल, जो भी ब्लू कीवर्ड से हर एक वर्ड्स कैपिटल लेटर में आ रहा है। क्रिएट टेबल, एम्प्लॉइज, कॉलम के नाम एक लाइन से स्टार्ट हो रहा है देखो। ओके, और यहाँ पे हर एक लाइन स्टार्टिंग में स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? यस, एनीवन फ्रॉम सीएसआईटी बैकग्राउंड, स्पेसेस को क्या बोलते हैं? बोलो। अलाइनमेंट। नो, इसको क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन, नाम सुना है कभी? यस, कितने स्पेसेस रहते हैं? ये 4 स्पेसेस रहते हैं। एक तो 4 स्पेसेस दो, नहीं तो सिंगल टैप करो। ठीक है, देखो अगर मैं सिर्फ टैप करता हूँ तो 4 स्पेसेस आ जाते हैं, नहीं तो आपको स्पेस देने पड़ेगी 1 2 3 4। ओके, टेबल आ गया एम्प्लॉइज। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, एक दूसरा टेबल क्रिएट करना है। कौन सा? सैलरी टेबल। ओके, चलो ये टेबल आप क्रिएट करो, कैसे करेंगे? इस कोई बताएगा मुझे, ऑफलाइन स्टूडेंट में से? सैलरी टेबल मुझे क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? ओके, क्रिएट टेबल सैलरीज, देन सेमीकोलन। लेकिन टेबल में कौन से कॉलम है वो तो ऐड करने पड़ेंगे, तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, राइट। देन हर एक कॉलम का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। कौन से कॉलम है आप देखो, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट। तो हर एक कॉलम का नाम ऐड करो, एम्प्लॉय नंबर, देन सैलरी, फ्रॉम डेट, टू डेट, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप आएगा। एम्प्लॉय नंबर का क्या डेटा टाइप है? इंट। सैलरी का क्या है? इंट करो या फिर डेसिमल, राइट। उसके बाद फ्रॉम डेट का क्या आएगा? डेट। टू डेट का मतलब ये फ्रॉम डेट और टू डेट क्या है? एम्प्लॉय नंबर मान लो कोई एक एक्स वाई जेड एम्प्लॉय नंबर होगा 1 2 3 4, उसकी सैलरी 50,000 है 2024 से लेके 2025 तक, मतलब फ्रॉम डेट, फ्रॉम 2024 से लेके टू मतलब 2025 तक उसकी सैलरी कितनी थी? 50,000। नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट होके उसकी सैलरी मान लो 60,000 हो गई। तो देखो इसी टाइप का डेटा है ना यहाँ पे। एम्प्लॉय नंबर 10,001, सैलरी कितनी है? 60,170। 1986 से लेके 1987 तक ये सैलरी थी। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होके 1987 से लेके 1988 तक कितनी सैलरी है? 62,000, राइट। क्लियर है? क्वेरी कंप्लीट हो गई। रन कैसे करेंगे? कंट्रोल एंटर। देखो क्वेरी रन हो गई। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं, देखो सैलरी टेबल क्रिएट हो गया। यस, इस क्वेरी को रिफॉर्मेट कैसे करेंगे? ये जो मैंने क्वेरी लिखी है इसको रिफॉर्मेट कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके ये वाला आइकॉन प्रेस करेंगे, ये ब्यूटीफाई का। देखो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो क्वेरी देखो कैसे दिखेगी। यस, एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है ना, दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है ये। यस, क्लियर है? टेबल कैसे क्रिएट करते हैं समझ में आ रहा है सबको? यस, सबको क्लियर है? ओके, आपको क्लियर है? पीछे का नाम क्या है? समझ में आ रहा है टेबल कैसे क्रिएट करना है आपको? ओके, बाकी सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है टेबल क्रिएट करने में? डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, नो टेबल सर। कैसे क्रिएट करना है? हाँ यस मोहित, आपको कुछ डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। तो चलो अभी देखो,
ठीक है। देखो मेरे पास अभी 4 टेबल है यहाँ पे। ठीक है। देखो आप बाद में करो, मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, तब आप करो, ठीक है। पहले समझ लो कि क्या करना है। यहाँ पे देखो, ये सेल्स नाम का एक डेटाबेस आपको क्रिएट करना है सबसे पहले। उस सेल्स डेटाबेस में मुझे ये 4 टेबल क्रिएट करने हैं। ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है? सेल्स। तो एक पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉयज का डेटाबेस क्रिएट किया है, राइट। उस डेटाबेस में हमने 2 टेबल क्रिएट किए थे। वैसे ही मुझे एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। डेटाबेस क्लियर है सबको? डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस, पहले आपको कौन सा डेटाबेस बनाना है? सेल्स नाम का एक डेटाबेस बनाना है। उस डेटाबेस के अंदर मुझे 4 टेबल क्रिएट करने हैं, कस्टमर, सेल्स, आइटम्स एंड कंपनीज। ये चारों टेबल आपको क्रिएट करने हैं इस सेल्स डेटाबेस में। चलो कैसे करेंगे, वन बाय वन। यस। ठीक है, पहले मैं ये फोटो ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ग्रुप पे फोटो शेयर किया है मैंने। ठीक है। चलो अब वन बाय वन मुझे बताओ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना होगा? यस। पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा या फिर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा? तो कैसे करेंगे? क्रिएट डेटाबेस सेल्स, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, राइट, सेमी कॉलन। ओके। अब रन करने के लिए क्या है? कंट्रोल एंटर। रन होने के बाद डेटाबेस आपको यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में दिखेगा। ओके। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या? नहीं, तो पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। देखो जैसे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर एक सेल्स डेटाबेस आ गया। अब मेरे पास 2 डेटाबेस है, एम्प्लॉयज का एक है और एक सेल्स का डेटाबेस है। अब मुझे क्या है, 4 टेबल क्रिएट करने हैं, ये चारों टेबल, कस्टमर, सेल, आइटम, कंपनीज। लेकिन ये चारों टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट करने हैं? सेल्स में करने हैं, एम्प्लॉयज में नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट टेबल्स, जो भी मुझे कस्टमर का टेबल क्रिएट करना है, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा इन दोनों में से कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है? तो पहले हमें सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा हमें कौन सा टेबल डेटाबेस यूज करना है। तो कैसे बताएंगे? यूज उस डेटाबेस का नाम, कौन सा डेटाबेस है? सेल्स, और सेमीकोलन। इसको भी रन करेंगे कंट्रोल एंटर से। तो देखो जैसे ही मैंने सेल्स को रन किया, सेल्स का नाम, डेटाबेस का नाम बोल्ड में आ गया और ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब इस डेटाबेस में कोई टेबल है क्या? यस, नहीं। तो मुझे टेबल क्रिएट करने तो देखो, ये यूज सेल्स, इस क्वेरी का एक शॉर्टकट भी है। किसी भी डेटाबेस के ऊपर आप सिर्फ डबल क्लिक करोगे तो यूज में आ जाएगा। अगर मान लो एम्प्लॉयज को यूज करना है ना, डबल क्लिक करता हूँ, देखो एम्प्लॉयज। लेकिन मुझे अभी कौन सा यूज करना है? सेल्स, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इस डेटाबेस में मुझे 4 टेबल क्रिएट करने हैं। ओके। कस्टमर, सेल्स, आइटम्स, कंपनी, ठीक है। तो 2 टेबल ऑफलाइन के स्टूडेंट बताएंगे कैसे करना है, 2 टेबल ऑनलाइन के स्टूडेंट। ओके। चलो, ग्रुप में नहीं बताना है, सिंगल सिंगल बताओ। कौन बताएगा पहले कस्टमर टेबल क्रिएट करना? यस। कस्टमर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? फोटो शेयर किया है मैंने ग्रुप पे। ओके, आप बताओ, ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर, नहीं, टेबल का नाम क्या है? कस्टमर। ब्रैकेट के ये जो स्क्वायर के अंदर जो है वो कॉलम के नाम। नहीं नहीं, ये जो स्क्वायर के अंदर जो है, बॉक्स के अंदर, ये कॉलम के नाम है। बॉक्स के बाहर जो लिखा है वो टेबल का नाम है। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, बस आप उसके ऊपर ध्यान दो। ये टेबल का नाम है, बाकी अंदर के कॉलम के नाम है। वो बाद में देखेंगे, ये बोल्ड क्यों है, उसके नीचे अंडरलाइन क्यों है, वो बाद में देखेंगे। ये एरो ऐसे क्यों बना है, वो सब कुछ बाद में देखेंगे, ठीक है। क्रिएट टेबल कस्टमर्स, फिर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके अंदर कॉलम के नाम आएगा, राइट। कौन से कॉलम है? ओके। फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका? कस्टमर आईडी होगा, राइट। कस्टमर आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट। ओके, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप,
चलो कस्टमर आईडी का क्या आएगा, इंट। फर्स्ट नेम का varchar या क्या, varchar फुल। लास्ट नेम का ओके। ईमेल एड्रेस का क्या आएगा बताओ, ईमेल एड्रेस का डेटा टाइप क्या आएगा, varchar आएगा, राइट। क्यों, हर एक के ईमेल एड्रेस को आपको साइज तो नहीं पता ना किसी की, राइट। हर एक के ईमेल एड्रेस में कितने कैरेक्टर है, कितने साइज है उसके आपको पता नहीं है, तो इसलिए हम वेरिएबल कैरेक्टर यूज करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, उसमें डेटा क्या रहेगा, मतलब कितने कंप्लेंट्स किए, एक कंप्लेंट है, दो कंप्लेंट है, तीन कंप्लेंट है, राइट। अब इसको रन करने के लिए कंट्रोल एंटर, और इसको रिफॉर्मेट करने के लिए सिलेक्ट करके ओके, देखो प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो सेल्स डेटाबेस में देखो टेबल सेक्शन में कस्टमर टेबल आ गया, यस ओके। ओके नेक्स्ट वाला टेबल कौन सा है, सेल्स टेबल, यस। कौन बताएगा, सेल्स टेबल, सेल्स टेबल कैसे क्रिएट करना है कौन बताएगा, क्रिएट टेबल। नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन में से, ओके ऑफलाइन स्टूडेंट बताएंगे, बाकी फिर लास्ट के जो दो टेबल है वो ऑनलाइन में से कोई बताओ, ठीक है। ओके क्रिएट टेबल सेल्स, देन नहीं एक ही बताओ, कोई ऐसे ग्रुप में मत बताओ, फिर पता नहीं चलता कौन बोल रहा है आंसर कौन दे रहा है। क्रिएट टेबल सेल्स, ओके देन पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएगा, कॉलम, कॉलम के नेम, राइट। परचेस नंबर, देन डेट ऑफ परचेस, कस्टमर आईडी, आइटम कोड, ओके लास्ट में सेमीकोलन। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप, परचेस नंबर का क्या होगा, इंट। डेट ऑफ परचेस का डेट, कस्टमर आईडी का इंट, और आइटम कोड का, आइटम कोड का varchar ले लो। देखो हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड होता है, उसमें नंबर भी रहेगा और कैरेक्टर भी आता है, ठीक है, तो इसलिए varchar ले लो। varchar में 10 लेता हूँ, ओके क्लियर है। इसको पहले रिफॉर्मेट कर लेता हूँ और इसको रन करने के लिए कंट्रोल एंटर, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सेल्स डेटाबेस में दूसरा भी टेबल क्रिएट हो गया, सेल्स। अब चलो नेक्स्ट टेबल, आइटम्स टेबल बताना है, कौन बताएगा ऑनलाइन में से, यस एनीवन, यस ऑनलाइन स्टूडेंट। सेल आइटम्स टेबल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, यस मोहित आप बताओगे, यस ओके चलो पूजा, क्रिएट यस टेबल आइटम, ओके क्रिएट टेबल आइटम्स आइटम्स, देन इन ब्रैकेट, ओके पैरेंथेसिस, ठीक है, देन आइटम कोड, ओके आइटम कोड, देन varchar, ओके डेटा टाइप हम बाद में लिखेंगे, पहले पूरे कॉलम के नाम, आइटम कोड, देन कौन सा कॉलम है, आइटम, आइटम, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, देन कंपनी आईडी। कंपनी आईडी। अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप, आइटम कोड का क्या रहेगा, varchar, varchar, ठीक है। आइटम का varchar, राइट, मतलब आइटम का नाम क्या है, राइट, तो varchar। yes, फिर यूनिट प्राइस का int में आएगा। डेसिमल, यूनिट प्राइस है ना, ओके, तो प्राइस देखो अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस का डेसिमल में भी रहेगी, किसी प्रोडक्ट की राउंड फिगर भी आ सकती है, तो हम डेसिमल यूज करेंगे। कंपनी आईडी का क्या रहेगा,
int आईडी है तो इंट आएगा, राइट। अब इसको रन करेंगे, कंट्रोल एंटर और सिलेक्ट करके रिफॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो देखो आइटम्स टेबल क्रिएट हो गया, राइट। अब लास्ट का टेबल है कंपनीज, कैसे करेंगे? create table companies, ओके, कौन बता रहा है? Tanvi, ओके, यस, क्रिएट टेबल table companies, कंपनीज, देन parentheses, company ID, company name, headquarters phone number. ओके, नेक्स्ट तीन ही कॉलम है क्या इसमें? ओके, हाँ, अब हर एक कॉलम का डेटा टाइप कंपनी आईडी का क्या आएगा? int, इंट, देन कंपनी नेम का varchar, varchar, 40, और फिर हेडक्वार्टर फोन नंबर का int, इंट आएगा। हाँ, ओके, लेकिन मुझे बताओ, डेटा एनालिसिस करने के लिए फोन नंबर को आपको, आप फोन नंबर की कैलकुलेशन करते हो क्या? फोन नंबर के एडिशन करोगे आप, सब्सट्रैक्शन? हाँ, अगर सेल्स हो गए, यूनिट प्राइस हो गया, आप उसके एडिशन करोगे, टोटल सेल कितना हुआ है। तो फोन नंबर को varchar में ले लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम +91 भी ऐड करते हैं तो प्लस नहीं आता है int में, ठीक है। तो varchar यहाँ पर हाँ, मैं 12 करता हूँ, ओके। अब इसको रन करेंगे, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कंपनी टेबल आ गया, ओके। इसको भी रिफॉर्मेट कर लेंगे। तो क्लियर है सबको टेबल कैसे क्रिएट करना है? यस, किसी को कुछ डाउट है इसमें? क्या एरर है? नहीं, वहां पे नीचे देखो एक्शन आउटपुट में मैसेज, यहाँ पर देखो ये जो मैसेज का सेक्शन है, जिस भी क्वेरी में एरर आ रहा है यहाँ पर एरर आता है आगे, देखो। ओके, देखो एरर देखो क्या है आपने, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये रीड करो क्या है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। आपके पास यहाँ पे दो डेटाबेस है, कावेरी डीबी करके और एक दूसरा SYS, और आप जो टेबल क्रिएट कर रहे हो वो कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है आपको? आपको कौन से डेटाबेस में क्रिएट करना है ये? ओके, तो सेल्स डेटाबेस है क्या आपके पास? रिफ्रेश करके देखो। sales नहीं, तो में आपने ये क्वेरी रन नहीं की है ना सेल्स डेटाबेस की। तो पहले इसको रन करो, कंट्रोल एंटर, ठीक है। अब रिफ्रेश करो, यहाँ पर सेल्स डेटाबेस आ गया। अब आपको इन तीनों में से कौन सा डेटाबेस यूज करना है वो सॉफ्टवेयर को पहले बताना पड़ेगा, तो यूज सेल्स, तो इसको रन करो, कंट्रोल एंटर। और फिर अब इस सेल्स डेटाबेस में, अब इस लाइन के बाद आप जो कुछ भी क्वेरी लिखोगे वो सभी ऑपरेशन इसी डेटाबेस के ऊपर होंगे। तो आपको टेबल क्रिएट करना है, कंट्रोल एंटर, रन हो गई, रिफ्रेश करो, देखो टेबल आ गया यहाँ पे, ओके। वो तो जब आप सिलेक्ट करोगे ना, देखो कस्टमर टेबल सिलेक्ट कर दो तब दिखेगा, ओके। जो भी आप टेबल सिलेक्ट करोगे उसके बाद उसका डेटा टाइप, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा उस टेबल, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो, मैं सेल्स टेबल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सेल्स टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा। कस्टमर टेबल सिलेक्ट करता हूँ तो ये स्ट्रक्चर मतलब क्या है, कॉलम के नाम, कॉलम का डेटा टाइप, टेबल का क्या नाम है, यस, ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक हम डेटा के ऊपर गए नहीं, टेबल बस खाली टेबल है, टेबल के अंदर कुछ डेटा है क्या? अभी सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया है, पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर सॉफ्टवेयर को बताया कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है, और उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट किए। अभी वो टेबल खाली है, उसके अंदर डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे क्रिएट करना है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट है इसमें? बोलो।
No, sir. कंपनीज हेडक्वार्टर्स फोन नंबर के लिए वेर केयर क्यों लिया? देखो, ठीक है, आप इंटीजर भी ले सकते हो, लेकिन मान लो मेरे पास एक फोन नंबर का कॉलम है, मुझे उस फोन नंबर का कॉलम का एनालिसिस के लिए क्या यूज है? मैं उसकी एडिशन तो नहीं करने वाला ना। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप फोन नंबर में ऐसे इंटर करते हो, फोन नंबर +91, फिर आपका फोन नंबर, तो ये प्लस तो नहीं आएगा ना इंटीजर में। तो कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे भी नंबर डालते हैं, तो एरर ना आए इसलिए मैंने क्या किया, उसको varchar लिखा। आप इंड भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है? किसको? वेर कैर आइटम कोड तो हमने वेर कैर में लिया है। आइटम कोड मतलब हर एक प्रोडक्ट के पीछे वो बार कोड होता है, तो वो क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, उसमें कैरेक्टर भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, इससे। ओके, क्लियर है सबको? ये टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, चलो। अभी सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का, इसके ऊपर ही पूरा एसक्यूएल बेस्ड है। ओके, टॉपिक का नाम है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की एंड फॉरेन की, चलो। यस, सो व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या होता है? दैट आइडेंटिफाइज यूनिक वैल्यू। दैट आइडेंटिफाइज व्हाट? यूनिक वैल्यू। नो नो, मतलब आपका सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया। ओके, सो प्राइमरी की मतलब क्या, मान लो, right, that uniquely identify, that is we use primary key for identify each row। हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस कॉलम का यूज किया जाता है उसको प्राइमरी की बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होता है, देखो, टेबल में से एक ऐसा कॉलम जिस कॉलम में हर एक वैल्यू यूनिक है, यूनिक मतलब अलग अलग है, और नॉट नल है। नॉट नल मतलब, मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसमें 1000 रो है, तो उस टेबल, मान लो ये टेबल है, चलो ये टेबल है, इसमें 6 कॉलम है, और कितनी रोज है, 10 रोज। तो नॉट नल का मतलब उस कॉलम में हर एक रोज में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कहीं पर भी वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ, इस टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में, ऐसा कौन सा कॉलम है जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक है और नॉट नल है? नॉट नल तो सभी है, देखो हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू है कॉलम में, लेकिन यूनिक कॉलम कौन सा है बताओ? हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। एम्प्लॉय नंबर। Names. एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, लेकिन नेम्स तो देखो ना, नेम्स देखो, लास्ट नेम भी देखो, डेट ऑफ हायर डेट देखो, आप बर्थ डेट देखो, जेंडर नहीं, ठीक है, जेंडर में तो डुप्लीकेट से यूनिक नहीं है, तो ये भी तो है, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, राइट। देखो, मान लो एक कंपनी है, टीसीएस कंपनी, ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। अब टीसीएस कंपनी में मैं अगर पूछूंगा कंपनी में जाके कि 1 मई को कितने लोगों का बर्थडे है, तो बहुत सारे लोग होंगे, एक ही नहीं होगा ना। तो बर्थ डेट कॉलम में यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू आ सकती है ना, मे बी फ्यूचर में जाके कोई ऐसा एम्प्लॉय आएगा जिसकी बर्थ डेट मान लो यही होगी, 1/6/1963, ईयर चेंज होगा, या फिर वही ईयर रहेगा 1/6/1963, राइट। एक ही दिन पे बहुत सारे लोगों का बर्थडे आ सकता है, तो इस कॉलम में हम यूनिक वैल्यू बोल सकते हैं क्या? इसमें यूनिक नहीं रहेगी ना वैल्यू। सेम वैसे ही उस कंपनी में सेम नाम के बहुत सारे लोग होंगे जिनका फर्स्ट नेम सेम है, या मान लो लास्ट नेम सेम है, तो इस कॉलम को भी हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, राइट। वैसे ही हायर डेट कॉलम देखो, एक ही दिन पे हमने मल्टीपल एम्प्लॉयज को हायर किया है, तो उनका हायर डेट, मान लो आज मैंने 10 लोगों को हायर किया है, तो 10 लोगों के सामने हायर डेट आज की आएगी ना, 1 मई 2025, तो हायर डेट भी रिपीटेड आ गई, यहाँ पे यूनिक रहेगी क्या? नहीं। लेकिन एम्प्लॉय नंबर एक ऐसा कॉलम है जिसमें हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी। देखो, कंपनी में जाने के बाद हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है, और ऐसे कभी नहीं होगा कि किसी 2 एम्प्लॉयज को सेम एम्प्लॉय आईडी मिला है, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अलग से एम्प्लॉय आईडी रहता है,
और ऐसे भी कभी नहीं होगा कि कोई एम्प्लॉय वहां पे जॉब कर रहे हैं और उसको एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया, ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉय आईडी रहता है और वो अलग अलग रहता है हर एक एम्प्लॉय। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की कौन सा है हमारा, एम्प्लॉय नंबर। प्राइमरी की के लिए कंडीशन क्या है, यूनिक एंड नॉट नल। नॉट नल मतलब इस कॉलम में हर एक रो में कुछ ना कुछ वैल्यू है। देखो कहीं पर भी ऐसे ब्लैंक दिख रहा है क्या आपको, राइट? तो ब्लैंक नहीं होगा ना, ये कॉलम कभी ब्लैंक हो सकता है क्या किधर भी? हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आईडी दिया ही जाता है। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहा है और उसको एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया गया। ओके, क्लियर है सबको? प्राइमरी की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जिस कॉलम का हर एक वैल्यू यूनिक है और नॉट नल है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं फॉरेन की। ठीक है, सबसे पहले फॉरेन की देखने से पहले मुझे बताओ 10,001 एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम क्या है, जॉर्जी फेसेल। ओके, एम्प्लॉय का नाम है जॉर्जी फेसेल। मुझे इस एम्प्लॉय की सैलरी बताओगे कोई, इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? यस, 60,000. 60,000। लेकिन मैंने आपको बोला था क्या कि सैलरी टेबल में चेक करके बताओ? मैंने क्या बोला, सिर्फ जॉर्ज फेसिलो इस एम्प्लॉय की सैलरी बताओ। आपने क्या किया, सैलरी टेबल से बताया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यही उस एम्प्लॉय की सैलरी है, कैसे पता चला? एम्प्लॉय नंबर से पता चला ना। आपने क्या किया, जॉर्जी फेसिलो इसका एम्प्लॉय नंबर कितना है, 10,000। यही एम्प्लॉय नंबर आपने यहाँ पे मैच किया 10,000 और मुझे आपने ये सैलरी बताई, राइट? तो आपने मैच कैसे किया, एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे आपने सेम सेम एम्प्लॉय नंबर, देखो यहाँ पर ये एम्प्लॉय नंबर है, उसी एम्प्लॉय नंबर को यहाँ से मैच किया। तो इनके बीच में, इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप है। और वो कौन से बेसिस पे, प्राइमरी की एंड फॉरेन की के बेसिस पे। तो फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की मतलब टेबल में से वो ऐसा कॉलम रहेगा जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। तो मुझे बताओ सैलरी टेबल में कोई ऐसा कॉलम है क्या जो दूसरे टेबल में प्राइमरी की है पहले से? राइट, सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर कॉलम है जो कि दूसरे टेबल में, मतलब एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। तो यहाँ पर सैलरी टेबल में एम्प्लॉय नंबर को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। और एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी। तो इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के बेसिस पे। यस, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे फॉरेन की के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है कि हर एक वैल्यू यूनिक ही होनी चाहिए, नॉट नल ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ पे देखो 10,001 मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, राइट? 10,001 रिपीट हुआ है ना यहाँ पे। और ये रिपीट क्यों हुआ है, जॉर्जी फेसोलो की हर एक साल की वहां पे सैलरी दिखाई है। पहले 1986 में कितनी थी, देखो 1987 से लेके 1988 में देखो सैलरी इंक्रीज हो गई, नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज हो गई। तो हर एक साल की सैलरी इंक्रीज होते होते, सिमिलरली 10,002 की भी देखो हर एक साल की सैलरी है, 10,003 की भी है, फिर 4 की भी है। हर एक एम्प्लॉय की सैलरी के मल्टीपल रिकॉर्ड है। यस, तो अब क्लियर है सबको, प्राइमरी की और फॉरेन की? किसी को कुछ डाउट है इसमें, बोलो, फिर से एक्सप्लेन करना है क्या प्राइमरी की और फॉरेन की को? फॉरेन की करो ना सर एक बार, यस, फॉरेन की करो ना एक बार। ओके, प्राइमरी की क्लियर है आपको? यस, यस। प्राइमरी की क्लियर है। ठीक है, फॉरेन की क्या होता है, देखो किसी भी टेबल में एक ऐसा कॉलम होगा जो कि दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। सैलरी टेबल में ये जो एम्प्लॉय नंबर का कॉलम, सैलरी टेबल में ये जो एम्प्लॉय नंबर का कॉलम है, ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की है ना पहले से। कौन से टेबल में, एम्प्लॉयज टेबल में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन। ओके, फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो दूसरे टेबल में क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा। यस, अब क्लियर है? तो इन दोनों टेबल के बीच में किसके बेसिस पे रिलेशनशिप, एम्प्लॉय नंबर कॉलम के बेसिस पे, राइट? समझ में आ रहा है सबको, प्राइमरी की फॉरेन की? ओके, तो मुझे बताओ अभी हमने जो सेल्स टेबल क्रिएट किया था, इस टेबल में हमने चार टेबल, सॉरी इस डेटाबेस में हमने चार टेबल क्रिएट किए।
इन चारों टेबल के बीच में हमने रिलेशनशिप क्रिएट की है क्या? नहीं ना, सिंपल बस टेबल क्रिएट किए। रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी? जब हम प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन करेंगे तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। इसके बीच में कैसे रिलेशनशिप है? मैंने अभी क्रिएट किया है कि इसको प्राइमरी की बोला, इसको फॉरेन की बोला, तो मतलब फॉरेन की मतलब ये कॉलम कहाँ से रेफरेंस ले रहा है? एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय नंबर कॉलम से रेफरेंस ले रहा है। यस, तो यही मुझे इसमें भी बताना पड़ेगा, इस डेटाबेस में, सेल्स डेटाबेस में। तो देखो, कस्टमर आईडी, कस्टमर कॉलम है, सॉरी कस्टमर टेबल है, तो इस टेबल में ऐसा कौन सा कॉलम होगा जिसकी हर एक वैल्यू यूनिक रहेगी और नॉट नल रहेगी? यस, Customer ID. Customer ID. कस्टमर आईडी। ओके, हर एक कस्टमर आईडी यूनिक रहेगा, राइट? लेकिन एक और कॉलम है वहां पे, उसकी भी वैल्यू यूनिक रहेगी। कौन सा है? ईमेल एड्रेस। कभी ऐसा हुआ है कि दो लोगों का सेम ईमेल एड्रेस है, तो हर एक का ईमेल एड्रेस अलग रहेगा ना? हाँ, लेकिन ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनके पास ईमेल एड्रेस ही नहीं है, तो उनका वैल्यू यहाँ पे नल आएगा। और प्राइमरी की क्या है? नॉट नल चाहिए ना। इसलिए इस टेबल में कौन सा कॉलम है जो हमारा प्राइमरी की हो सकता है? कस्टमर आईडी, जो कि यूनिक भी रहेगा और नॉट नल भी रहेगा। अब इस टेबल में कस्टमर आईडी क्या है? प्राइमरी की। इसका मतलब इस टेबल को छोड़ के कस्टमर आईडी अब किसी भी दूसरे टेबल में आएगा तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन की। देखो, एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर क्या था? प्राइमरी की। तो इसका मतलब अब एम्प्लॉय नंबर कॉलम किसी भी दूसरे टेबल में आएगा तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन की। और सैलरी टेबल में देखो, एम्प्लॉय नंबर कॉलम आया था, इसको हमने फॉरेन की बोला। तो सेम वैसे ही कस्टमर टेबल में क्या है? कस्टमर आईडी कॉलम है, ये क्या है? प्राइमरी की। अब वो किसी दूसरे टेबल में है क्या? देखो, कस्टमर आईडी कॉलम कौन से टेबल में है? देखो, सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की। ये कॉलम फॉरेन की है, और रेफरेंस कहाँ से ले रहा है वो? कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम, इस कॉलम से वो रेफरेंस ले रहे हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है प्राइमरी की फॉरेन की क्या होता है? ओके, ओके, प्राइमरी की और फॉरेन की में किसको डाउट है क्या? टेबल कैसे क्रिएट करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है? यस। अब देखो, हमने जो ये चारों टेबल क्रिएट किए थे, ये तो सिंपल बस हमने टेबल क्रिएट किए थे, अभी हमने इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे? प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज करके। अब मुझे पता है कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है और इस टेबल में फॉरेन की है। आपको पता है, बस वही आप सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये कॉलम प्राइमरी की है और वही कॉलम यहाँ पे फॉरेन की है। ओके, तो हम वो कल के लेक्चर में देखेंगे कि कैसे प्राइमरी की और फॉरेन की ऐड करना है। तो ये आज का लेक्चर क्लियर है सबको? आज के लेक्चर में क्या क्या देखा हमने? कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको यूज कैसे करना है, फिर हमने टेबल क्रिएट की। टेबल क्रिएट करने के लिए क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आएगा? पहले कॉलम का नाम आएगा, फिर उसका डेटा टाइप आएगा। राइट? क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस। ओके,